नमस्कार। आज हम किसी विचार को समझने नहीं आए। आज हम समय को महसूस करने आए हैं। सिर्फ आप अपनी सांसों को देखिए, आना जाना, बस लगातार यही। बहुत पहले जब घड़ियां नहीं थी तब समय को सूर्य से पहचाना जाता था। सूर्य न सिर्फ हमारे देवता थे बल्कि वह रोज़ सुबह उठने का समय भी बताते थे। प्राकृतिक रूप से सूर्य के उगने से पहले मनुष्य जाग जाता था और सूर्य के छिपने के बाद मनुष्य सो जाता था और यही उसकी घड़ियां थी, यही दिनचर्या थी। सूर्य जब दक्षिण दिशा की ओर झुकते हैं उसे कहा गया दक्षिणायन, यानी दक्षिण की तरफ सूर्य देवता जा रहे हैं। और जब वही सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर मुड़ते हैं उसे कहा गया उत्तरायण, यानी सूर्य देवता उत्तर की तरफ जा रहे हैं। यह सिर्फ दिशा नहीं है, यह एक चेतना की चाल है जो सूर्य बगैर किसी घड़ी के, बगैर किसी मासिक कैलेंडर के हमें कब से बता रहे हैं। अब पहले जानते हैं दक्षिणायन का तात्पर्य क्या है और हमारी परंपराओं में दक्षिणायन का क्या महत्व है। दक्षिणायन का तात्पर्य भीतर उतरना, भीतर उतरना यानी दक्षिणायन। दक्षिणायन का समय ठहराव का समय है। जैसे पेड़ अपने पत्ते भीतर समेट लेता है, जैसे धरती विश्राम चाहती है, दक्षिणायन हमें सिखाता है कम बोलो, ज़्यादा सुनो, बाहर नहीं भीतर देखो। यदि जीवन में कभी भारीपन आया हो, उदासी, थकान, तो जान लीजिए वह भी दक्षिणायन ही है। इसमें कुछ गलत नहीं है, सब स्वाभाविक है। अब है संक्रमण, यानी मौन का मूड। और फिर एक क्षण आता है, न पूरी रात न पूरा दिन। इसे ही संक्रमण कहा जाता है, जब ना तो रात शुद्ध है ना दिन शुद्ध है। और इसी को कहा गया संक्रांति, यानी मोड़। संक्रांति यानी मोड़। जहाँ कुछ छूटता है, एक ऋतु छूट रही है, एक भाव छूट रहा है और कुछ जन्म लेता है। आज कुछ छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, बस आप देखिए कि क्या आपने अपने आप अपने अंदर से किसी चीज़ को गिरा दिया है क्या। जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो उत्तरायण यानी ऊपर उठना, और जब दक्षिणायन से कुछ गिर जाता है तत्पश्चात उत्तरायण में मानव ऊपर उठता है। प्रकाश अब थोड़ा बढ़ रहा है। शरीर में जो असंतुलन था वह शांत हो रहा है। ऊष्मा की ऊर्जा हल्की हो रही है। उत्तरायण वास्तव में कोई उत्सव नहीं है, यह मानव चेतना की जागरण की अवस्था है। जैसे भीतर से कोई कह रहा है, अब बहुत सो लिए, ठंड ने बहुत हाथ पांव सिकुड़ा दिए, अब उठने की बारी है, अब चलिए। यानी अब विचार बहुत सो लिए, अब कर्म काफ़ी समय से नहीं कर रहे, मन के अंधकार बहुत बढ़ गए हैं, पर अब चलिए उठिए, छोड़ दीजिए और ऊपर की ओर उठिए। उत्तरायण कुछ और भी हमें सिखाते हैं।
वे बताते हैं अंधेरे के बाद रोशनी बहुत सुंदर होती है। दुख के बाद भी जीवन आगे बढ़ेगा ही, उसे बढ़ना ही होगा, वह बढ़ता ही है। यदि आपके जीवन में कोई नई इच्छा चुपचाप जन्म ले रही हो तो उसे रोकिए मत, बस पहचानिए। अब चलिए चलते हैं महाभारत के समय में और भीष्म पितामह की स्मृति करते हैं। कहा जाता है कुछ आत्माएं सही समय की प्रतीक्षा करती हैं, यानी उन्हें इस शरीर को कब छोड़ना है, इस शरीर के साक्षी भाव से उन्हें कब मुक्त होना है, उसका समय भी कुछ आत्माएं स्वयं निर्धारित करती हैं। भीष्म पितामह जब मृत्यु शैया पे, बाणों की शैया पे लेटे हुए थे, उनके शरीर की पीठ पे सैकड़ों बाण थे जिनसे उनकी शैया बनी हुई थी। जैसे जैसे भीष्म पितामह का शरीर उन तीरों पे नीचे की ओर जाता था, धरती की तरफ धंसता था, वैसे वैसे वो तीर भीष्म पितामह के शरीर में और अंदर जाते थे। लहू लगातार बह के रुक भी गया था, क्योंकि अब घावों के अंदर तीर पूरी तरह समा चुके थे, लहू बहना बंद हो गया था। पितामह के शरीर में उतना लहू भी अब नहीं रहा था कि जो बहता। पितामह के कंधों तक तीर थे जो उनकी सैया बने हुए थे। सर नीचे थोड़ा झुका हुआ था। तो पितामह ने अर्जुन से प्रेम से कहा, हे वत्स, क्या मेरे सर के नीचे कुछ सहारा नहीं दोगे? अर्जुन निरुत्तर हो गए थे। उस अवस्था में भी भीष्म पितामह ने कई दिन निकाल दिए, सिर्फ एक क्षण के इंतजार में कि उन्हें अपनी देह का त्याग एक निश्चित क्षण पर करना है। और वो निश्चित क्षण था मकर संक्रांति का। और जिस दिन मकर संक्रांति प्रारंभ हुई, यानी जब सूर्य उत्तरायण की तरफ जाने के लिए तत्पर हुए, उस समय भीष्म पितामह ने अपने शरीर से अपनी आत्मा को जाने दिया, या यूँ कहें कि उस आत्मा ने उस शरीर को छोड़ दिया। हमें आज कहीं जाना नहीं है, पर शायद आज का दिन कुछ छोड़ने का है। क्या छोड़ना है, ये हम सबको अपने आप निर्धारित करना होता है। हम हमारे भावों के, कर्मों के साक्षी होते हैं, और उस साक्ष्य भाव में हमें यह पता है कि वह क्या है जो हमें छोड़ना है, क्योंकि परब्रह्म वह देख रहा है। भारत में अलग अलग हिस्सों पे इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। किसान अपनी पहली फसल की जो बाली पकी है उसको अग्नि में स्वाह करता है, यानी वह छोड़ रहा है। भारत के दक्षिण हिस्सों में इसको बहुत ही प्रेम से मनाया जाता है। सुंदर पकवान बनाए जाते हैं, आपस में वितरित किए जाते हैं, यानी हम अपना कुछ छोड़ रहे हैं। यह केवल एक दृष्टि है, पर इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ छोड़ना होता है। अभी आपको देखना है कि आपको क्या छोड़ना है। अब हम चलते हैं भीतर के सूर्य की तरफ। अब ध्यान हमें बाहर नहीं लगाना, बस ध्यान अब भीतर लगेगा। हमारे हृदय के बीच में एक सूर्य निकल रहे हैं, और ये सूर्य हमारे हृदय में रोशनी भर रहे हैं। न तेज
न चमकदार, बस स्थिर। और यही हमारा और आपका उत्तरायण है। यहीं से प्रकाश प्रारंभ होता है। बस उस प्रकाश को हमें महसूस करना है। समय को अपने साथ चलने दीजिए, प्रकाश को अपने हृदय के भीतर रखिए। और हाँ, आगे हम सुनेंगे वैदिक काल में मकर संक्रांति का महत्व और मकर संक्रांति से मनुष्य के जीवन में क्या क्या बदलाव होते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित और विचारों से संबंधित। आप सुन रहे थे मुझे, मीरा को, और ईश्वर से कामना है कि आप सदैव अपने परिवार सहित सुखी रहें। मिलते हैं दूसरी कड़ी में। नमस्कार।